राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोठारी नदी के प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भीलवाड़ा नगर परिषद पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की याचिका पर एनजीटी ने नगर परिषद पर यह कार्रवाई की। एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ नगर परिषद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि एनजीटी ने भीलवाड़ा की कोठारी नदी में फैल रहे प्रदूषण और बढ़ते अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पाने के कारण नगर परिषद को कई बार चेताया और जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने फौरी कार्रवाई की। ऐसे में एनजीटी ने 16 और 17 अगस्त 2023 की सुनवाई के दौरान नगर परिषद पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस जुर्माने से नगर परिषद में खलबली मची है। आप भी सुनिए नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक ने और क्या कहा। अभी आपको जानकारी में आया होगा कि माननीय एनजीटी न्यायालय ने नगर परिषद के ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। 17 तारीख को जो पेशी थी उसके कुछ दिन पहले ही मेरी जानकारी में लाया गया कि इस प्रकार माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय ने नगर परिषद के ऊपर 2019 से लेकर 2021 के मध्य में लगभग 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा चुका है। और जब ये विषय मेरी जानकारी में आया तो मैंने अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से कहा कि भाई आज दिन तक क्या ये विषय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जानकारी में लाया जाना आवश्यक है अथवा नहीं। निश्चित रूप से ये लापरवाही रही है नीचे के अधिकारियों की और कर्मचारियों की कि मेरी जानकारी में नहीं लाया गया विषय, वरना हम इसको त्वरित गति से कार्य करते। लेकिन जब हमें जानकारी ली गई और हमने इस जानकारी को तह तक लिया कि भाई ये काम क्यों पूरा नहीं हो पाया, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बिंदु उभर के आए। एक, 2017 में राज्य सरकार ने रुडिक के माध्यम से सीवरेज को एक राजकमल कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको सीवरेज का कार्य दिया और उसको कहा गया कि 2010 तक अपने काम को कंप्लीट करके एसटीपी प्लांट रन करके और उस गंदे पानी को हमें बेचना था। परंतु 2020 के बजाय 2023 निकलने के उपरांत भी वो कार्य आज दिन तक पूर्ण नहीं किया गया। अभी भी लगभग 45,000 हाउस कनेक्शन में से 18-20 हजार हाउस कनेक्शन ही जारी किए जा चुके हैं। इस वजह से वो पानी नदी में पहुंचा। दूसरा विषय जो है, जिंदल शाह लिमिटेड ने 2011 में हमसे एक कॉन्टेक्ट किया था कि 10 MLD पानी वो शोधन करके और उसको फिल्टर करके अपने काम में लगा। लेकिन जिंदल शाह लिमिटेड के द्वारा अभी तक जो एवरेज पानी प्रतिदिन उपयोग में किया जा रहा है वो 6.33 MLD है। इस प्रकार 1300 MLD के पानी जो लगभग नदी में गया है वो जिंदल शाह लिमिटेड की लापरवाही की वजह से गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, माननीय न्यायालय के जानकारी में हमारे अधिकारी और जो हमारे एडवोकेट्स है ये बात भी नहीं ला पाए। उन्होंने जो भीलवाड़ा में सैंपल लिए पानी के, वो भीलवाड़ा में जब पानी आता है तो वो मांडल क्षेत्र से होता हुआ आता है। मांडल क्षेत्र के अंदर नदियां, जो कपड़े के उद्योग, डेयरी उद्योग और कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, उनका पानी भी आता है। तो सिर्फ और सिर्फ भीलवाड़ा के पानी की वजह से ही वो जो नदी का स्तर है वो खराब हुआ है, ये कहना कतई गलत है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने उसकी टेरिटरी फिक्स करी है, कई प्रकार की यूआईटी की कॉलोनियां है। अंसल है, अंसल हमारी नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आती है लेकिन उसका पानी भी यहाँ आता है। और कई प्रकार की जो पालड़ी, जोधरास और इनमें जो कॉलोनियां बसी हुई है वो हमारी टेरिटरी में नहीं है लेकिन उनका गंदा पानी भी हमारे आता है। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जिस कार्य के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं है और ये बात न्यायालय की जानकारी में नहीं लाने की वजह से ये हमारे ऊपर पेनल्टी लगी। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं,
पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि जो कोठारी नदी नगर परिषद सीमा में प्रवेश करती है, कि डेयरी का कचरा और नहीं, फिर आप किसी व्यक्ति, मैं किसी एक उद्योग को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मॉडल क्षेत्र में एक प्रोसेस हाउस भी है। कोठारी नदी जहां से चल के आ रही है भीलवाड़ा में, उसमें सभी में प्रोसेस हाउस भी है, ईट उद्योग भी है, दूसरे उद्योग भी है, कपड़ा उद्योग भी है। और मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, नगर परिषद सीमा में प्रवेश करने से पूर्व और नगर परिषद सीमा समाप्त होने के बाद इन दोनों के सैंपल के अंदर जितना डिफरेंस है उसके लिए नगर परिषद दोषी हो सकती है। परंतु उसके अंदर भी जो प्राइवेट क्षेत्र की कॉलोनियों का पानी आ रहा है, जैसे पालड़ी के अंदर प्राइवेट कॉलोनियां बसी हुई है, उनका कोई एसटीपी प्लांट नहीं है, जैसे अंसल है, आरजिया है, इन सबके अंदर जो कॉलोनियों के अंदर भी जो पानी है उसके लिए भी नगर परिषद को दोषी मान लिया गया है। तो सिर्फ नगर परिषद के ऊपर जो पेनल्टी लगी है, इसकी वजह से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये सारा विषय ज्ञान में लाने के बाद इसके लिए अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी, कब तक करेंगे? शीघ्र। अभी तक ऑर्डर शीट नहीं आई। अभी तक भी ये जो 10 करोड़ रुपए की बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से और इन माध्यम से ही प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय की अभी तक कोई भी ऑर्डर शीट नहीं आई है। एक चीज आपने देखी, हमारे नीचे के अधिकारियों की लापरवाही, कौन से अधिकारी है जिनकी लापरवाही रही? आप किस दो देखिए, मैंने डीडीआर साहब को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को, उनको लिखा है कि जो भी संबंधित अधिकारी हो उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को यू नोट भेजा है, वो एक कमेटी बना के जो भी दोषी होगा, ये गंभीर लापरवाही है और जो भी दोषी अधिकारी होगा, कौन सामने आ रहा है, कौन जिम्मेदार, जो भी सेक्शन के जिम्मेदार रहे और तत्कालीन आयुक्त रहे होंगे वो एक कुछ सालों पहले बिल्कुल दिया हुआ है। और गांधी शपथ पत्र अभी तक पूरा है, उसमें भी कोई टाइम। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। लापरवाही है मेरा गांधी सागर पान जो तालाब के अंदर पानी आता है वो शास्त्री नगर और इधर का सारा पानी आता है ना, काशीपुरी, शास्त्री नगर, आजाद नगर, और वहां भी रुडिप को अपना काम पूरा करके हाउस कनेक्शन के माध्यम से पानी जाना था। गलत दिशा में जा रहा है। हाँ, ये शपथ पत्र रुडिप से पहले दिया हुआ है, ये तो अभी रुडिप से अभी आई है। हम क्या कह रहे हैं, हम शपथ पत्र पहले दिया, तो शपथ पत्र देने के बाद कार्य योजना बनती है कि भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको, भाई कार्य योजना बनाई ना। एक बात तो गंदे पानी को हम नाले में ले जाने के लिए, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। वही कोर्ट वाली भाषा बोलो, हत्या आज हो रही है, कौन आज हो रहा है, सजा बाद में दिसंबर में देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जो परिस्थिति 2017 के अंदर ही आया, वो भी शपथ पत्र हमने 2017 में दिया है, 2017-18 में दिया, और 2017-18 में हमने इसका टेंडर कर दिया राज्य सरकार ने रुडिप के माध्यम से। उसी वक्त तुरंत कार्रवाई हुई है कि रुडिप को टेंडर हुआ। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते